हेलो बच्चों, आज हम लोग जो प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइट्स टॉपिक है उसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। तो आप 11th एनसीईआरटी ओपन कर लें, टेरिडोफाइट्स पर आ जाएं और हम लोग स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। तो याद रखिएगा, टेरिडोफाइट में हॉर्स टेल्स आते हैं और फर्न्स। हॉर्स टेल्स जो हैं वो इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये घोड़े की पूंछ की तरीके दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम हॉर्स टेल्स बोला गया। ओके, तो हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स को रखते हैं टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज, दवा के तौर पे यूज़ किया जाता है, एंड एज सॉयल बाइंडर्स। जैसा आप जानते हैं कि अगर प्लांट में रूट्स थोड़ी डेवलप होंगी तो वो मिट्टी के अंदर धंसेंगी और मिट्टी पे पकड़ बनाएंगी, तो सॉयल को बांध के रखेंगी, सॉयल इरोजन को रोकेंगी, मतलब मिट्टी को बहने से रोकेंगी। तो दवा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और सॉयल बाइंडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मार्क कर लीजिए। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स मतलब सजावट के लिए इन्हें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। शादी बारात में जो भी होता है, सजावट होती है, तो उसमें भी बहुत यूज़ किया जाता है। Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissues, xylem and phloem। अब देखिए यहाँ पे evolution के तौर पे अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट के बाद आए टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था और वो जो है उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और इन्हें जो है कहा गया कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। नो डाउट ये पूरी तरह से सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिए, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल तो हैं लेकिन नॉट कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब लैंड पे भी लैंड पर रह सकते हैं ये, और लैंड पर रहते हैं। टू पजेस वैस्कुलर टिश्यू, और लैंड पे रहेंगे तो इनको वाटर और फूड कंडक्शन करना पड़ेगा, तो क्योंकि इनमें थोड़ी हाइट भी होगी, तो फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम रखते हैं और वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम रखते हैं। जाइलम के अंदर बच्चों वेसल्स अब्सेंट होती है, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है। वेसल्स और कंपेनियन सेल दोनों का प्रेजेंट होना सिर्फ एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। तो आप देखिए, यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, एनाटॉमी में आता है। तो द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस, मतलब ठंडे जगह पे, छायेदार जगह पे, सैडी प्लेसेस पे, और डैम्प थोड़ा नमी होनी ज़रूरी है अच्छी। दो सम में फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉयल कंडीशन, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से फ्लोरिश हो सकते हैं, जो बालुई मिट्टी होती है उस स्थिति में भी ये अच्छे से रह सकते हैं, बट कुछ ही। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज़ द गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो आप तो पढ़ते आ रहे हैं ब्रायोफाइटा के अंदर गेमेटोफाइट, गेमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी मेन है, डोमिनेंट फेज में रहती है। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स, जबकि टेरिडोफाइट्स में द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। अब देखिए अंतर कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। अब पिछली नॉलेज आपकी काम आएगी ब्रायोफाइटा वाले वीडियो की, जिसमें मैंने बताया था कि गेमिट प्रोड्यूसिंग प्लांट गेमिटोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट स्पोरोफाइट। और गेमिटोफाइट और गेमिट ये दोनों क्या हैं, हैप्लॉयड और एन है। स्पोरोफाइट 2n है और स्पोर जो है n है। और स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है बच्चों, गेमिटोफाइट, और गेमिट से फ्यूजन से क्या बनता है, स्पोरोफाइट। ओके, तो स्पोरोफाइट, अब स्पोरोफाइट होता क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम एंड लीव्स एंड रूट। तो आप देखो, स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएट होता है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में, जबकि गेमेटोफाइट में ऐसा नहीं होता।
तो दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, और इन ऑर्गन्स में बढ़िया वेल डिफरेंशिएट जाइलम और फ्लेम पाए जाते हैं वाटर और फूड कंडक्शन के लिए। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, तो पत्तियां अगर छोटी हैं तो छोटे वर्ड के लिए, स्मॉल के लिए क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल्स। वर्ड का मतलब लीव्स, छोटी पत्तियां हैं टेरिडोफाइट्स की तो माइक्रोफिल्स, जैसा सेलाजिनेला में पाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा, मार्क करिए। आर लार्ज मैक्रोफिल, या बड़ी पत्तियां होती हैं तो बड़े के लिए मैक्रोफिल्स, एज इन फंस, तो याद रखिएगा फंस में पाई जाती है मैक्रोफिल्स। अब स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, तो आप जानते हैं स्पोरोफाइट में जो लीफ होगी उसे स्पोरोफिल कहेंगे, स्पोरोफिल के ऊपर होगी स्पोरेंजिया, तो बेसिकली डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, जबकि आपको पता रखना है स्पोरोफाइट होता है उसकी पत्ती को स्पोरोफिल, स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया, दैट आर सबस्टेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो आगे इन्होंने बता ही दिया है कि जो स्पोरेंजिया है स्पोरोफाइट पे वो स्पोरोफिल लीफ लाइक अपेंडेजेस के थ्रू वो लटकी हुई है, सबस्टेंडेड है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो आप केवल एक सीक्वेंस याद रखिए, स्पोरोफाइट और उसके ऊपर स्पोरोफिल पत्ती और उसके ऊपर स्पोरेंजिया, ठीक है। इन सम केसेज स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई आर कोन्स, तो कई बार स्पोरोफिल एकदम ग्रुप बना के गुच्छे में आ जाती हैं, एकदम अरेंज्ड हो जाती हैं और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं बच्चों, तो उसे कॉम्पैक्ट एकदम पैक्ड हो जाती हैं तो उसे कोन लाइक स्ट्रक्चर या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल कि कोन किस में बनता है, सेलाजिनेला और इक्विसिटम के अंदर कोन का फॉर्मेशन होता है, पूछा जाता है। द स्पोरेंजिया, अब स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस स्पोर्स बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फिर सीक्वेंस को बढ़ा लीजिए, स्पोरोफाइट है उस पर स्पोरोफिल है, फिर उस पर स्पोरेंजिया है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल है और उसमें मियोसिस होगी और बनेंगे स्पोर्स, ओके। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू, अब आपको मैंने पहले ही बताया स्पोर जब भी जर्मिनेट होगा तो क्या देगा, गेमिटोफाइट, तो यहाँ भी स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू क्या देगा, इनकंस्पिकुअस, मतलब जो बहुत क्लियर नहीं होगा, स्मॉल छोटा सा, बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग मतलब वो इंडिपेंडेंट होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक होगा, थैलॉइड गेमिटोफाइट्स बता दिया था मैंने, तो जो गेमिटोफाइट स्पोर बनाएगा उसके कैरेक्टर बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं बहुत बेटा। तो स्पोर जर्मिनेट होके गेमिटोफाइट बनाएगा और वो गेमिटोफाइट इनकंस्पिकुअस, स्मॉल, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक और थैलॉइड होता है, जिस गेमेटोफाइट का नाम दिया जाता है बच्चों प्रोथैलस। क्या बोलेंगे, प्रोथैलस, मार्क करिए, इसके कैरेक्टर से याद रखें हैं। अब देखिए प्रोथैलस नाम किसका है, गेमेटोफाइट का। गेमेटोफाइट कौन होता है, जो गेमेट प्रोड्यूस करते हैं, जो गेमेट प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम में बनेगा क्या, हमेशा मेल गेमिड एंथेरेजॉइड्स, और आर्कीगोनियम में क्या बनेगा, फीमेल गेमिड एग। एंथेरेजॉइड्स को अगर मोटाइल होना है तो गारंटी फ्लैजिलेट होना पड़ेगा, अगर फ्लैजिलेट होगा तो मोटाइल होगा, और मोटाइल तभी हो पाएगा जब पानी मिलेगा। तो अब गेमेटोफाइट की मजबूरी है कि वो हमेशा ऐसी जगह पे ग्रो करे जो नमी वाली जगह हो, जहाँ पानी अवेलेबल हो बच्चों, और कूल प्लेस हो, डैम्प प्लेस हो, सैडी प्लेस हो। तो अगली लाइन में लिखा गया है क्या कि दीज गेमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस, मार्क करिए, प्रोथैलस जो है कूल डैम्प सैडी प्लेसेस पर ग्रो करता है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, इस रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से, कौन सी, एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जो आवश्यकता है ये एक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है, बिना उसके ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसी वजह से द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, भाई हर जगह पानी पाया नहीं जा सकता, हर जगह कूल डैम सैडी प्लेस हो नहीं सकता, तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड जो रिक्वायरमेंट है इसकी वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए, वह लिविंग टेरिडोफाइट्स को लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड
नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स तक ही रखता है, मतलब बहुत वाइडली ये नहीं पाए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर शर्त है कि इसी शर्त पे हम पाए जाएंगे। अब द गेमेटोफाइट्स बियर, हमेशा मैंने बता रखा है, अगर आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। द गेमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। कितनी आसान लाइन है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरेजोइड्स। द मेल गेमिट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथीरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेज ए मल्टी सेलुलर, अब जाइगोट डेवलप होगा और जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो डेवलप होके एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड नया स्पोरोफाइट बनाएगा, जो विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। तो आप देखो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, ये स्पोरोफाइट से चले थे, स्पोरोफाइट पे पहुंच गए और सीक्वेंस क्या रहा कि एक प्लांट वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ का है, जिसमें जिसे स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो लीफ है वो स्पोरोफिल है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया है, उसमें स्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस हो रही है, बन रहे हैं स्पोर्स, और स्पोर्स बाहर सॉइल के अंदर आके एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कर रहे हैं, और वो इनकंस्पिकुअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गेमेटोफाइट, जिसका नाम प्रोथैलस है, वह बना रहे हैं, जो कि कूल डैम्प और सैडी प्लेसेस पर ग्रो कर रहा है। फिर उस प्रोथैलस पर ही मेल भी और फीमेल भी दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। तो इसका मतलब गेमेटोफाइट जिसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों डेवलप हो रहे हैं बच्चों, वह गेमेटोफाइट मोनोसियस कहलाएगा। तो एक नियम याद रख लीजिए कि अगर गेमेटोफाइट मोनोसियस होगा तो स्पोरोफाइट हमेशा होमोस्पोरस ही होगा, गारंटी है। ये नियम आप चाहे नोट कर लीजिए कि जब भी हम कभी भी स्पोरोफाइट को देख के होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस नहीं बता सकते बच्चों, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। और हम कैसे बता सकते हैं, आप हमें किसी स्पोरोफाइट का स्पोर हमारे हाथ में दे दो, मैं उसे जर्मिनेट करूंगा और गेमेटोफाइट बनेगा। वो गेमेटोफाइट अगर मोनोसियस होगा तब मैं बोलूंगा कि स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है। अगर वो गेमेटोफाइट मोनोसियस नहीं होगा, डायोसियस होगा, मतलब मेल गेमेटोफाइट अलग फीमेल गेमेटोफाइट अलग होगा, तब मैं कहूँगा कि आप जो स्पोर दिए थे वो स्पोर दो अलग अलग टाइप के थे, दो डिफरेंट काइंड के थे। इसका मतलब कि स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस है। तो एक नियम आप अपने एनसीईआरटी में लिख लीजिए हमेशा के लिए, क्या कि अगर यदि गेमेटोफाइट मोनोसियस होगा तो गारंटी है हमेशा स्पोरोफाइट होमोस्पोरस ही होगा। यदि गेमेटोफाइट डायोसियस होगा तो गारंटी है कि हमेशा स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस ही होगा। अब आप बताइए, यहाँ जो गेमेटोफाइट है प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स का, वो कैसा है बच्चों, तो वो मोनोसियस है। तो आप क्या बोल दोगे अपने आप कि स्पोरोफाइट जो टेरिडोफाइट्स का होता है वो कैसा होगा, हमेशा होमोस्पोरस होता है। तो सबसे ज़्यादा याद रखिए कि होमोस्पोरस ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होते हैं और उनके गेमेटोफाइट्स जो हैं वो प्रोथैलस कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जैसे सेलाजिनेला और साल्विनिया बच्चों, जो दो डिफरेंट काइंड के स्पोर जो है प्रोड्यूस करते हैं। जब आप उनको जर्मिनेट करेंगे तो मेल गेमेटोफाइट आपको अलग मिलेगा, फीमेल गेमेटोफाइट आपको अलग मिलेगा। और जब गेमेटोफाइट डायोसियस हो गया तो आप कहेंगे कि सर सेलाजिनेला और साल्विनिया का स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस होता
है, क्योंकि नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल बात है, एनसीईआरटी इतना डिटेलिंग नहीं करती है, कई बार टीचर भी अपने आप को बचाता हुआ निकाल ले जाता है। जैसे वो कहता है कि अगर देख, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको क्लियर करूँगा, मैंने आपको अपना कंसेप्ट बता दिया है, क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको। चलिए, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, अब आप देखिए, ऑल दी स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। अब आप बताओ, देख के आप सिमिलर काइंड कैसे कंपेयर करो, जबकि आगे लिख रहा है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है, बट कंसेप्ट अंदर का मैंने आपको बता दिया है। तो ऑल दी स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड के हैं तो होमोस्पोरस। जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया व्हिच प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड मैक्रो स्मॉल, मतलब बड़े और छोटे स्पोर। आप बताओ, कोई चीज़ छोटी या बड़ी रेफरेंस से ही तो होती है। मैं आपके सामने एक छोटी चीज़ रखूं, अब उससे भी छोटी मैं रख दूं अगर, तो वो बड़ी हो जाए, और अगर उससे बड़ी रख दूं तो वो छोटी हो जाए। कोई बड़ी चीज़ आपके सामने रखूं मैं और उससे छोटी चीज़ मैं रखूं, तब तक तो वो बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ रख दूं तो वो छोटी हो जाए। तो बिना रेफरेंस के नहीं है, तो इसलिए बट एक सिंपल लाइन में आप पढ़ सकते हैं कि टू डिफरेंट काइंड्स के स्पोर अगर प्रोड्यूस करे तो वो हेट्रोस्पोरस है। और कौन कौन है? सेलाजिनेला और साल्विनिया। जबकि मैंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है बिल्कुल बच्चों, क्या कि यदि गेमेटोफाइट मोनोसियस तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस, यदि गेमेटोफाइट डायोसियस तो हमेशा स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस। अब आप कहोगे सर गेमेटोफाइट कैसे पहचानेंगे? गेमेटोफाइट जब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन को अपने ऊपर रखेगा बच्चों तो वो मोनोसियस, एक ही पर दोनों हैं, और दो अलग अलग होंगे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट तो डायोसियस। आगे, द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल। मेगा स्पोर क्या देगा? फीमेल गेमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर क्या देगा बच्चों? मेल गेमेटोफाइट। द फीमेल गेमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। द फीमेल गेमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। मतलब कि फीमेल गेमेटोफाइट इन प्लांट्स के अंदर जो कि सेलाजिनेला और साल्विनिया हैं, उनमें पेरेंट स्पोरोफाइट पर वेरिएबल पीरियड तक रिटेन करती है। और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। और यही चीज जो इवेंट है इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। इस स्टेप को, किस स्टेप को? कि जाइगोट यंग एम्ब्रियो में फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप होता है। दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। और बच्चों एक लास्ट बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोथैलस वर्ड हमेशा मोनोसियस गेमेटोफाइट के लिए इस्तेमाल होगा। तो याद रखिएगा, सेलाजिनेला और साल्विनिया के लिए जो कि हेट्रोस्पोरस हैं बच्चों, और जिनके गेमेटोफाइट डायोसियस हैं, उनके लिए किसी भी शर्त पर कभी भी प्रोथैलस वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक सवाल अगर पूछा जाए कि बताइए सेलाजिनेला और साल्विनिया के लिए प्रोथैलस इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ये सीबीएसई में सवाल आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। बहुत आसान है। साइलोप्सीडा साइलोटम है बच्चों, लाइकोप्सीडा सेलाजिनेला लाइकोपोडियम है, स्फिनोप्सीडा जो है इक्विसिडम है, और टेरोप्सीडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो ये रहा अपना पूरा टेरिडोफाइट। फिगर में आइए बच्चों, फिगर आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। फिगर में पहला दिया है सेलाजिनेला, तो रूट स्टेम लीफ दिखाया है, हेट्रोस्पोरस है, कोन भी बनाता है। नेक्स्ट आइए बच्चों इक्विसिटम, कोन बनाता है, ऊपर स्ट्रोबिलस दिखाया भी हुआ है बच्चों। नोड इंटरनोड स्टेम में होंगे ही होंगे, ब्रांचेस दिख रही हैं। राइजोम इंपॉर्टेंट लगाइए, आप गलत कर सकते हैं बेटा। राइजोम जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है बच्चों फर्न, और लास्ट है साल्विनिया। तो लेवलिंग और फिगर जरूर ध्यान रखें बच्चों। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा अगले वीडियो में जिम्नोस्पर्म,
ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। टेरिडोफाइट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, वो ऊगैमस टाइप होता है। इनकी लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लॉन्टिक होती है। डिप्लॉयड स्टेज ज़्यादा होती है, हेप्लॉयड कम होती है, लेकिन नेग्लेजिबल लायक नहीं होती, तो डिप्लोहेप्लॉन्टिक होती है बच्चों। और इनका जो प्रोथैलस गेमेटोफाइट है वो सेप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड कर सकता है। और इनका जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है बच्चों, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि प्रोथैलस हमेशा सॉइल में होता है, स्पोरोफाइट बिल्कुल अलग होता है। और स्पोर का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होने के नाते इसमें कभी भी सीड नहीं बनता, और दोनों आपस में कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब स्पोरोफाइट अलग और गेमेटोफाइट अलग होता है। तो ये बात भी ज़रूर ध्यान रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे बच्चों। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।